नमस्कार दोस्तों। मैं जैसा कि मैं सिविल सर्विस से जीएस 3 के इंडियन इकोनॉमी की चर्चा कर रहा हूँ। तो कल तक मैंने योजना आयोग के उद्देश्यों, लक्ष्यों एवं उपलब्धियों और कमियों के बारे में चर्चा कर दी थी और सिलेबस भी डिफाइन कर दिया था। तो उसी का अगले पार्ट आज नीति आयोग के बारे में जानते हैं और नीति आयोग और योजना आयोग में अंतर भी देखेंगे, क्योंकि इससे हर साल एक प्रश्न तो अमूमन आ ही जाते हैं। तो ये आपके लिए यूपी पीसीएस मेंस और यूपीएससी मेंस के लिए उपयोगी साबित होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नीति आयोग। नीति आयोग जो है 1 जनवरी 2015 को जो है अस्तित्व में आया। इसके पहले 1950 से 2015 के पहले तक ये आपका योजना आयोग हुआ करता था। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म देख लेते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है और ये केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा लाया गया है। और जैसा कि योजना आयोग जो हुआ करता था वो एक प्रकार का सांविधिक निकाय हुआ करता था, लेकिन ये एक केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा आया है। तो इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि ये योजना नीति आयोग क्या है। तो नीति आयोग जो है ये अम, नीति आयोग क्या काम करता है कि अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार के कॉन्सेप्ट पर काम करता है। यानी इसमें गवर्नेंस पर अधिक अधिक फोकस किया जाता है और सरकार का हस्तक्षेप न्यूनतम न्यूनतम रखा जाता है, ताकि अधिक से अधिक इनोवेशन हो, अधिक से अधिक प्रोडक्शन हो और भारत जो है विश्व गुरु के मार्ग पर प्रशस्त हो। इस तरह से ये सबसे मेन इसमें ध्यान देने वाली बात है कि यह सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए हित में काम करता है। सबसे मेन उद्देश्य सहकारी संघवाद को बढ़ाना ही है। जबकि योजना आयोग में इस तरह का सिस्टम नहीं था, वो निधि आवंटन और इस तरह के काम करता था। ये सहकारी संघवाद को बढ़ाने के लिए नीति आयोग काम कर रहा है। तो जिसमें क्या सहकारी संघवाद को बढ़ाने से ऐसा है कि राज्यों को राष्ट्रीय हित में एक साथ कार्य करने हेतु प्रेरित करता है ये। तो इस तरह से नीति आयोग, और नीति आयोग एक थिंक टैंक है। इसके बारे में आप ध्यान दीजिएगा, ये सलाहकारी कार्य ज़्यादा करता है। तो इसके देख लेते हैं हम कार्यों के बारे में। तो इसके कार्यों के बारे में हम लोग देखते हैं। ये राष्ट्रीय विकास में बढ़ावा देने का काम करता है। ये एक टेक्निकल एडवाइस देता है और राष्ट्रीय उसकी तकनीक विशेषज्ञता के लिए रणनीति बनाने का काम करता है। सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, ये तो मैं बता ही चुका कि राज्यों के को साथ काम करने की राष्ट्रीय हितों के लिए हुए प्रेरित करता है। इसके साथ आधुनिकीकरण एवं विकास पर भी इसका फोकस रहता है और ये योजना बनाने के लिए कार्य करता है। तो इसमें ये बॉटम अप टू अप अप्रोच की ओर काम करता है, यानी विकेंद्रीकृत योजना की ओर काम करता है। ये ग्रामीण स्तर पर देखता है, मतलब ये ग्रास रूट लेवल से ऊपर की ओर जाता है। जबकि योजना आयोग जो हुआ करता था वो टॉप डाउन अप्रोच हुआ करता था, लेकिन ये बॉटम अप अप्रोच हुआ करता है। यही सबसे मुख्य अंतर है। इसके अलावा एक कार्य इसका है सलाहकारी कार्य। सलाहकारी कार्य में ये थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। तो ये शैक्षणिक एवं अनुसंधान संबंधी जो है सलाह देता है। इसके साथ साथ ये जो समृद्धि की प्रक्रिया है उसमें जो है ये विशेषकर सलाहकारी कार्य करता है, सलाह देता है कि किस प्रकार से समृद्धि प्राप्त की जाए, उसके लिए सही सलाह देने का कार्य करता है। तो ये मुख्य कार्य यही है, जैसे कि आपको ये मेंस में लिखने के लिए आएगा। तो आप इस तरह से फ्लो चार्ट में दिखा सकते हैं कि राष्ट्रीय विकास में बढ़ावा देना, आधुनिकीकरण योजना में बॉटम टू अप अप्रोच में सलाहकारी कार्य, सहकारी संवाद को बढ़ावा देना, इस तरह के कार्य करता है ये। तो आगे देखते हैं इसकी क्या कुछ चुनौतियाँ और मुद्दे भी हैं क्या। तो देखिए इसमें कुछ आलोचनाएँ, मुद्दे, चुनौतियों के रूप में हम देखते हैं। तो ये राज्यों को विवेकाधीन धन देने का इसमें कोई अधिकार नहीं है। जबकि योजना आयोग जो हुआ करता था वो राज्यों को विवेकाधीन धन देने के लिए और मंत्रालयों को धन आवंटन का कार्य करता था, लेकिन ये मात्र थिंक टैंक के रूप में रह जाता है, केवल एक सलाहकारी निकाय बनकर रह जाता है। ये इसकी सबसे बड़ा आलोचना की जाती है। और इधर वर्षों में इसके संगठन का राजनीतिकरण भी देखा गया है। यानी इसमें जो सदस्य होते हैं, जो भी विशेषज्ञ लोग होते हैं, इसमें राजनीतिक लोगों का हस्तक्षेप ज़्यादा है। तीसरा एक समस्या है इसमें, अछूते क्षेत्र महिला श्रम की भागीदारी वगैरह, यानी महिला से संबंधित मुद्दों को जो है इसमें नज़रअंदाज किया जाता है, ये इसमें शामिल नहीं है। तो ये इस आधार पर इसकी आलोचना की जाती है। तो आइए देखते हैं कि इसमें आगे की राह क्या हो सकती है। हम क्या सलाह देंगे कि इसको किस प्रकार से सही किया जाए। देखिए, तो ये नौकरशाही को, जड़ता को दूर अगर कर दें तो इसमें सुधार हो सकता है। विविधीकरण और महिला समावेशन की ओर ध्यान देते हैं हम कि इसमें और भी क्षेत्रों को शामिल करना चाहिए और महिलाओं के मुद्दों को भी शामिल कर जाना चाहिए। इसमें परिवर्तनकारी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसमें पर्याप्त संसाधनों के आवंटन की ज़रूरत है। जैसे कि योजना आयोग काम करता था, तो ये निधियों का आवंटन भी कर सके मंत्रालयों को, राज्यों को। इस तरह के कार्यों को भी बारे में विचार किया जाना चाहिए। चलिए अब देखते हैं इसमें कि हम लोग निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं।
तो निष्कर्ष में हम लोग लिख सकते हैं, ये एक परिवर्तन के अभिकर्ता के रूप में उभरा है और निश्चित ही भारत को विश्व गुरु के मार्ग में बनने की प्रशस्त करेगा। देखिए, सबसे मेन इसका जो महत्व है, ये सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है इसके लिए, ठीक। तो इसके बारे में इतना ही पर्याप्त रहेगा, इतने में आपका अच्छा आंसर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, योजना आयोग और नीति आयोग के में क्या अंतर है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आइए इसको देखते हैं। तो नीति आयोग एक सलाहकारी, सबसे पहला देखते हैं, नीति आयोग एक सलाहकारी थिंक टैंक है, जबकि योजना आयोग जो है गैर संवैधानिक निकाय है। ये अंतर हो गया, ठीक। दूसरा अंतर है कि ये इसमें व्यापक विशेषज्ञ लोग शामिल होते हैं, नीति आयोग। इस मामले में, दूसरे पॉइंट के मामले में नीति आयोग थोड़ा सा अच्छा है, इसमें व्यापक विशेषज्ञता वाले से होते हैं, जिसमें इसमें सीमित विशेषज्ञता वाले सदस्य होते थे योजना आयोग में। चलिए आगे देखते हैं। नीति आयोग जो है वो बॉटम अप अप्रोच पर है, यानी ये विकेंद्रीकृत योजना पर काम करता है। ये ग्रास रूट लेवल से ऊपर की ओर जाने की कोशिश करता है। इसमें ग्रामीण भागीदारी, सक्रिय भागीदारी, बेहतर निर्णय, इस तरह की चीज़ें को बढ़ावा मिलता है। और इस तरह, जबकि योजना आयोग टॉप डाउन अप्रोच पर हुआ करता था। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें मेरा पीटी थोड़ा रुक गया था, तो आगे चलते हैं। तो इसमें देखते हैं कि मैंने बता दिया कि बॉटम अप अप्रोच पे काम करता है और ये टॉप डाउन अप्रोच पर काम करता है, ठीक। आगे हम देखेंगे कि निधि आवंटन का अधिकार नीति आयोग को नहीं है, जबकि योजना आयोग को निधि आवंटन का अधिकार हुआ करता था और राज्यों और मंत्रालयों को निधि आवंटन का कार्य करता था। इसके अलावा ये सहकारी संघवाद की भावना रखता है, सहकारी संघवाद पर ही आधारित है नीति आयोग जी। जबकि जो है जो योजना आयोग है, और राज्यों ने बैठक के मार्ग, मतलब राज्यों जो इसमें राज्य शामिल हुआ करते थे, तो वो दर्शकों की मात्र दर्शकों की भांति मात्र बैठा करते थे। लेकिन जो है ये नीति आयोग है, इसमें पर्याप्त भागीदारी राज्यों को दी गई है, और जबकि जो कि सभी राज्य मिलकर के जो राष्ट्रीय हित को प्रेरित करेंगे। इस तरह से हमारा ये पार्ट कंप्लीट होता है, नीति आयोग और योजना आयोग में अंतर।